भारत 61% मिडिल क्लास पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 80 करोड़ जनता। कोई भी अगर 3 BHK की बात करता है आज की डेट में ट्राई सिटी में, तो बिल्डर्स ने इतनी हाइप बना रखी है कि 3 BHK बोलते ही 1 CR से ऊपर का तो बजट ऑलरेडी हम इमेजिन कर लेते हैं। तो क्या वो मिडिल क्लास इंसान जो खींच करके 65 लाख तक पहुंचता है, 30 लाख से शुरू होता है 65 लाख तक पहुंचता है, वो क्या एक डिसेंट लोकेशन पे एक डिसेंट घर अफोर्ड नहीं कर सकता? या वो इंसान जो एक इन्वेस्टर बनना चाहता है, उसके पास 1 से 2 करोड़ का बजट नहीं है, क्या वो 30 लाख से एक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर सकता, एक रेंटल इनकम शुरू नहीं कर सकता? आज ये चीज़ बदलेगी। हम लेके आए हैं आपके लिए मालवा होम्स, ज़ीरकपुर में लोकेटेड है ये, और यहाँ पे आपको आपके पैसे की वैल्यू मिलती है। आपका पैसा किसी हाइप में नहीं लग जाता। आपने जो अमाउंट दिया है, यू विल बी सेटिस्फाइड दैट यस दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई वांट टू लिव, दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई वांट टू इन्वेस्ट, और मैं कमर्शियल जितनी ROI निकाल पा रहा हूँ। तो चलिए सीधे साइट पे पहुँचते हैं और समझते हैं कि कैसा है ये प्रोजेक्ट। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद हमें आज मालवा होम्स दिखाने के लिए। सर ये तो हमारे लिए सौभाग्य है। तो सर बताइए हमारे दर्शकों को जी कि कैसे वैल्यू ऑफ मनी ये ऑलरेडी लोगों को दे रहा है, इन्वेस्टर्स इसको इतना पसंद कर रहे हैं कि रेंटल इनकम कमर्शियल के बराबर निकल के आ रही है। ये क्या चीज़ है, क्या बनाया आपने? थैंक यू सर। पहली बात तो सर मैं डिस्क्राइब कर दूं अपना प्रोजेक्ट। जी, ये मिस्टर मदन सिंगला जी हैं, ठीक है, वो ओनर हैं अपने, ठीक है, और मालवा होम उनका है। ठीक है। दूसरी बात सर, ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें कोई भी मल्टीपल बिल्डर्स का रोल नहीं है। ओके, सिंगल बिल्डर सोसाइटी है। ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि इस सोसाइटी के अंदर 1 BHK भी है, अच्छा, 2 BHK भी है और 3 BHK भी है। ठीक है। तो अगर तीनों कैटेगरी के आप देखें तो एक ही सोसाइटी के अंदर आपको तीनों चीज़ें मिल रही है। ओके। दूसरी बात, सबसे मेजर पॉइंट जो अपनी सोसाइटी का है, ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली फ्लैट्स कैटेगरी है सर। ओके। सेकेंडली सर, मार्केट में इस तरीके के 1 और 2 BHK आपने बहुत देखे होंगे। आसपास के अगर एरियाज़ में आप देखेंगे तो अगर 1 BHK भी लेने जाते हैं 65, जैसे आप सक्षम में देखें, बहुत महंगा रेट है। तो हमने सर वही सारा डिसाइड करके, जो हमारे ओनर हैं उन्होंने यही एक निर्णय लिया कि हम एक ऐसी यूनिट बनाते हैं जहां एक अफोर्डेबल प्राइस पे एक छोटा आदमी या कोई ऐसा व्यापारी जो रेंटल चाह रहा है, बड़े इन्वेस्टमेंट ना करके, वो यहाँ कर सके। ओके 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 ओके। तो जो छोटे टिकट साइज़ वाले इन्वेस्टर्स हैं, जो अपना पैसा एक जगह बल्क में नहीं लेकिन पीसेस में लगाना चाहें और रेंटल्स भी अच्छे आएँ, उनके लिए परफेक्ट जगह है। दूसरी बात सर, यहाँ पे अगर कोई रहता भी है, सपोज करिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो रेंटल बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अगर आप लिविंग पर्पस से भी देखें, क्योंकि हर किसी को वो प्रॉपर्टी ज़्यादा पसंद है जहाँ उसकी एप्रिसिएशन आए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कोई भी अपना पैसा डंप नहीं करना चाहता है। तो मैं अगर एप्रिसिएशन की बात करूँ तो सबसे मेजर पॉइंट यहाँ पे जो इन फ्यूचर एप्रिसिएशन आने का है, वो है यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट। ओके। यहाँ पे सर सबसे पहला 15 एकड़ का लैंड पैच है। ओके। जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स के मैदान बनेंगे, ग्राउंड्स बनेंगे। तो इतने बड़े एरिया में सर ग्रीन एरिया आपके पास होने वाला है, आपकी सोसाइटी के ठीक अपोजिट में। ओके। सबसे मेजर पॉइंट। सेकेंडली सर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे सेकंड पॉइंट में अगर देखें लिविंग पर्पस से, तो अपने पास नियर बाय में ही सर मॉल खुलने वाला है। अच्छा। HLP सोशल स्क्वायर। तो अगर आप रहते भी हैं तो आपके पास सर बहुत ही नियर बाय में सारा मार्केट अवेलेबल होगा, सारा टॉप का ब्रांड्स। वो लोग टॉप के ब्रांड्स तो इन्होंने मेंशन किए ही किए। अगर आपको ज़रूरत का सामान लेना है तो पता है कितना टाइम लगता है? 30 सेकंड। बगल में ही कमर्शियल बना रखा है। बिल्कुल। और आई थिंक ऑल द एमिनिटीज आर देयर। बिल्कुल, A to Z से मार्ट है यहाँ पे, जो कि सारे सामान को रखते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी ग्रॉसरीज के भी सामान हैं। तो आपको जैसे सर ने बताया 30 सेकंड में आप अपना सामान ले सकते हैं। यहाँ पे ब्लिंकिट की ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे आपने बताया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सामने बनेगा, इसका मतलब कि आपकी जो एंट्रेंस एंड एग्जिट है, इट इज़ केटरिंग
ओपननेस। बिल्कुल सर, 15 एकड़ में आपका ना हाई राइज बनने वाला है ना लो राइज बनने वाला है। ओके। और सबसे मेजर पॉइंट है कि ये हमारे ही सोसाइटी के अपोजिट में है। ऑपोजिट में है, क्या बात है ना। ठीक तो इतना बड़ा अगर आप जीरकपुर में भी सर्च करेंगे, इतना बड़ा ग्रीन पैच कहीं नहीं कहीं है, नहीं किसी मिलेगा। सोसाइटी के आसपास नहीं है। चलिए राहुल जी, अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है मालवा होम्स। तो सर मैं बताना चाहूँगा, अपनी सोसाइटी के अंदर हमारी नई इन्वेंट्रीज आने वाली है, ओके। जो कि हार्डली जनवरी फरवरी तक हमारी ऑन पोजीशन आ जाएंगी। On position इसमें हम लोग जो है 1 BHK और बना रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको पता ही है इन्वेस्टर बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि रेंटल बहुत अच्छी आ रही है सर। ठीक है। तो हम लोग नए 1 BHK भी लेकर आ रहे हैं, साथ ही साथ 3 BHK की भी हम लोग जो है बिग साइज में लेकर आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे रेडी टू मूव ऑलरेडी अवेलेबल है, और आगे अगर आपको अप्रिसिएशन उठाना है तो उसके लिए भी ऑप्शन से लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आपको बस आना है, बुकिंग करवानी है और अपना अप्रिसिएशन, रेंटल और अपने पैसे की वैल्यू उठानी है। सेकेंडली सर, जो इसमें 35 फीट फाइट की रोड्स हमने सारी इंटरनल दी हुई है। जी। बेसिकली छोटे प्रोजेक्ट में या ऐसी बिल्डर्स में जहाँ यूनिट्स इतनी ज़्यादा ना हो, लोग इतनी बड़ी वेस्टेज नहीं करते हैं। आप देखोगे 20-25 फीट की रोड बना देते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे जो ओनर हैं उनका बस यही पर्पज़ है कि हम वो सारी एमिनिटीज़ बजट फ्रेंडली रेट में दे पाएँ, जो आप 1-1, 2-2 करोड़ की यूनिटों में देखते हैं। एग्जैक्टली। आपने कुछ स्टोरेज के बारे में बात कराया था जो कहीं नहीं मिलता मुझे लगता है। बिल्कुल सर, ये आप इसकी एक ब्यूटी समझ सकते हैं कि 1 BHK और 2 BHK, 3 BHK में तो आपको ज़्यादातर मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन 1 और 2 BHK में बहुत रेयर जगह होगी जहां आपको कवर्ड पार्किंग मिलती है, पहला पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलती। दूसरा, अगर कवर्ड पार्किंग मिल रही है तो वहाँ पे आपको स्टोर की फैसिलिटी नहीं होती है। 1 BHK में स्टोर? बिल्कुल सर, 1 BHK में भी हम क्लाइंट्स को स्टोर दे रहे हैं, ताकि अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा सामान है जो वो 1 BHK में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो अपना स्टोर यूज़ कर सकता है। पर्सनल सबको 1-1 स्टोर दिए जाएंगे। और शायद इसी वजह से करीब 20 से 25 फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्टेड हैं सर हमारी फैमिलीज, और दे आर वेरी हैप्पी। बिल्कुल। यहाँ पे बिजली वगैरह के मीटर वगैरह में कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है सर। सरकारी मीटर हमारे सारे लगे हुए हैं। जितनी फैमिलीज रह रही है, 300 यूनिट जैसे गवर्नमेंट का एक स्कीम चल रही है, वो सुविधा का आनंद ले रहे हैं। ओके। बाकी ये है कि ओनर यहीं ऑफिस है, और अभी जैसे मैंने बताया कि अभी हमें साल भर और लगेगा पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड होने में, तब तक तो सर हम हैं। किसी भी दिक्कत परेशानी आती है, वी आर हेयर। और रजिस्ट्री हो रही है जो रेडी टू मूव बन चुके हैं? बिल्कुल सर, रजिस्ट्री हो रही है रेडी टू मूव में। ठीक है। सारी अपॉइंटमेंट्स लेके हमारे ओनर ही जो हैं सारा कुछ। ठीक है। और ये रजिस्ट्री, जिनको अगर डाउट है, ये रजिस्ट्री फ्लोर वाइज हो रही है? बिल्कुल परफेक्ट। तो अब हम चलते हैं, सैम्पल फ्लैट देखते हैं आपका। 1 BHK का सबसे पहले दिखाएंगे आपको सैम्पल फ्लैट, क्या ब्यूटीफुली बना हुआ है। 2 BHK का दिखाएंगे, स्टे ट्यून्ड। तो इस 1 BHK में जो लोग होटल का पैसा बचाना चाह रहे हैं, जी हाँ, मतलब जो लोग चंडीगढ़ के पास एक टेम्प्रेरी अपना एक रहने की जगह चाहते हैं, उनके लिए 1 BHK सोना है। और जो इन्वेस्टर्स इसी प्रोसेस को अपनी रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ये डायमंड है। आइए सर जी। अरे वाह। सबसे पहली बात है सर, जो हमारे 1 BHK की खासियत है, ना ये तो 1 RK है, ओके, कोई 1 रूम किचन नहीं है, अच्छा, ना ये किसी प्रकार का स्टूडियो अपार्टमेंट है, ठीक है, कि एक ही एरिया के अंदर आपको किचन भी है, है ना, लिविंग एरिया भी है। लिविंग तो होता ही नहीं है ना। एक तरीके से आप ये लगा लो कि किसी 5 स्टार का स्वीट है। स्वीट है, एग्जैक्टली। क्यों है, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। कि आप जैसे देख सकते हैं कि हमने सेपरेट किचन दी हुई है, आप इसको अपने हिसाब से कवर्ड करा सकते हैं। और मैं किचन की बात करूं सर, तो बहुत सारे एरियाज़ में आप तो जैसे जाते ही रहते हैं, बहुत सारी यूनिट्स आपने देखी होगी। बहुत सारे बिल्डर क्या करते हैं सर, कॉस्ट कटिंग करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो सर, वो किचन पार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करते हैं। वो करते क्या हैं कि वो फ्रेम के ऊपर ही पत्थर रख देते हैं, लकड़ी के फ्रेम के ऊपर पत्थर। आप बड़े से बड़ी सोसाइटी में भी जाएंगे, 2 करोड़ के फ्लैट्स में प्रॉब्लम देखी है, स्लैब बैठ जाता है लकड़ी के ऊपर, यहाँ से जॉइंट्स टूट जाते हैं उसके,
है ना। लेकिन हमारे उसमें सर हमने एक प्रॉपर आरसीसी की स्लैब डाली हुई है। ओके। सबसे मेजर पॉइंट है कि आप इसके ऊपर चढ़ते भी रहोगे ना सर तो ये नहीं टूटने वाली है। एक प्रॉपर स्लैब दे रहे हैं हम, पूरा ऑल ओवर, पूरा किचन आपको एक प्रॉपर लेंटर करके मिलेगा ताकि आपका जो फ्रेम है एज इट इज लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। ठीक है। दूसरा सर लोग क्या करते हैं कि चलो ये चीज़ें भी अगर कोई दे रहा है तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल किचन वर्क यूज़ करते हैं, कोई ब्रांड नहीं करते हैं या सिंपल, क्योंकि सर आपको पता है 1 BHK में बिल्डर को कुछ बचता नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अपने ओनर की तारीफ़ करी है मिस्टर मदन सिंगला जी, उनका एक पर्पज़ रहा है कि एक ऐसी बेस्ट चीज़ देना लोगों को उतने ही प्राइस में जो शायद वो बड़े फ्लैटों में ना अफोर्ड कर पाएँ। आरसीसी के स्लैब हो गए, इनोटेक की सर ब्रांड्स हैं। ओके। सारे हमारे जो हैं एक प्रॉपर लग्जरी किचन हमने तैयार की हुई है इस छोटे बजट में। सारी सॉफ्ट क्लोजर्स हैं। ओके। ये फैसिलिटी आपको बड़े बड़े फ्लैटों में, इसीलिए मैंने ये 1 BHK का स्वीट बोला। हमने वही एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की है। प्रॉपर हमने गैस फिटिंग बाहर की हुई है, अच्छा, ताकि आपका एक जो सेफ्टी कंसर्न है वो भी बना रहे। और आपकी बालकनी में गैस हम लोग फिट करेंगे, उसकी पाइपिंग हमने दी हुई है। प्रॉपर चिमनी प्रोविज़न दिया हुआ है, चिमनी स्पेस दिया हुआ है। उसके अलावा फिर मैं बताना चाहूँगा कि आपको लिविंग एरिया, कल के दिन आपके फ्रेंड आ जाते हैं, पार्टी फंक्शन रखा हुआ है, बैठने की जगह नहीं होती है सर। अगर आप 1 BHK देखोगे तो ये होता ही नहीं है, क्योंकि सारा बेडरूम शुरू हो जाता है ना। लेकिन आप देखेंगे किचन को अगर आप सेपरेट भी कर देते हैं या ओपन भी रखते हैं तो आपके पास सेपरेट लिविंग एरिया है, स्पेशियस। ओके। आप देख सकते हैं मेरा एल शेप में सोफा लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास अच्छा स्पेस है कि आप एक छोटी फैमिली हैं या सिंगल बंदा कोई लेना चाहता है, जैसे आपने बताया कि कोई रेंटल ढूंढ रहा है या कोई ऐसा विजिटर है जो बार बार चंडीगढ़, जिरकपुर या शिमला की तरफ जाता है, नोट करिए इसको, कि वो ढूंढ रहा है ऐसी चीज़ कि उसे कम बजट में एक ऐसा घर मिल जाए जहां उसे घर जैसी फीलिंग भी हो। बिल्कुल। और कल के दिन उसका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर भी आता है, वो भी देख के बोले सर क्या इन्वेस्टमेंट किया आपने। तो उस पर्पज़ से मेरी यूनिट बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है। डाउन सीलिंग वगैरह हम आपको कंप्लीट करके दे रहे हैं सारा। अच्छा। उसके बाद आ जाते हैं सर, जो हमारी ब्यूटी है वो है इसका मास्टर बेडरूम। ठीक है। आइए। ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी आप फॉल सीलिंग करके दोगे? कंप्लीट फॉल सीलिंग होने वाली है सर। ओके। और एक स्पेशियस 12x14 का हमारा जो है मास्टर बेडरूम साइज है। इतना है कि आपके पास अच्छा खासा स्पेस है कि आप बीन बैग लगा सकते हैं मूवी देखने के लिए, या कुछ ऐसे सिटिंग रख सकते हैं, छोटे छोटे कुशन्स बैठने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से जो है हमने डिज़ाइन किया हुआ है प्रॉपर। LED पैनल्स आपको साथ में हम लोग ये करके दोगे? बिल्कुल सर, ये चीज़ें कंप्लीट करके दे रहे हैं, जो एक बेसिक नीड्स होती है बंदे की। 1 BHK में चीज़ें मिसिंग्स होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है बजट कटिंग करनी होती है। बिल्कुल। तो कॉस्ट कटिंग से याद आया, ये आप कुछ यूनिक लग रहा है यहाँ पे वार्डरोब। बिल्कुल सर, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमारी वार्डरोब बनी हुई है ये फुल वार्डरोब है। ओके। बेसिकली अगर आप देखोगे और जगह भी या सर्वे करना तो वार्डरोब ज़्यादातर वो सिर्फ वार्डरोब्स ही होती है, बिल्कुल, एक्स्ट्रा कैबिनेट्स नहीं दिए होते हैं। ठीक है ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, ये पूरा यूटिलाइज किया एरिया कि कल के दिन आपके पास एक्स्ट्रा सामान भी है ना, हाँ, तो आप उसको अपने वार्डरोब के अलावा रख सकते हो। कोई कैरी बैग्स है, को बिल्कुल वेस्ट नहीं किया है। उसके बाद सर जैसे मैंने 5 स्टार बोला ही है, तो 5 स्टार की सबसे जो यूनिक चीज़ होती है वो उसका वॉशरूम होता है। बिल्कुल। किसी भी 5 स्टार में लोग वॉशरूम पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो बनाया ही इतना खूबसूरत होता है। उसी के तरह ही हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है। इतना स्पेशियस है कि आपको सर 1-1 करोड़ के 3 BHK फ्लैट में भी इतना साइज नहीं मिलेगा। प्रॉपर जैगवार की फिटिंग्स करके दे रहे हैं हम लोग। फ्लोरिंग जो टाइलिंग्स है वो ऊपर तक है, सीलिंग तक है। ऐसा नहीं है कि आधे में ही लगा के हमने छोड़ दी है, जहां आपको बहुत चीज़ें मिलती भी होंगी ऐसी, लेकिन हम पूरी टाइलिंग दे रहे हैं। और टाइलिंग कॉम्बिनेशन बहुत हमने सोच के रखा हुआ है बीच में। एक लग्जरीनेस को ये शो कर रहा है कि एक ऐसे प्राइस में आपको लग्जरी दी जा रही है मालवा होम्स के अंदर। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हम कोई भी स्पेस को जाया नहीं करते हैं, देन हम एक यूटिलिटी या वॉशिंग एरिया आप इसको, अच्छा ये अलग है, ये बालकनी में नहीं, यहाँ पे कर दिया हमने सेपरेट कर दिया है। ज़्यादातर क्या होता है एक सिंगल वॉशिंग एरिया दिया जाता है ताकि आपकी बालकनी की जो लुक है, आप वॉशिंग मशीन वहाँ नहीं रखो, आपका 1 BHK में भी आपकी बालकनी की लुक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल, आप वहाँ पे गार्डन
आइटम बना सकते हो, ये नहीं कि वॉशिंग मशीन रख करके वो ख़राब हो जाए। जैसे मैंने बताया सर कि आपका जो यूटिलिटी एरिया है ये हमने सेपरेट दिया है ताकि आपकी बालकनी, फ्रंट बालकनी जो है उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो, वो एज इट इज़ ओपन रहे। एक बार मैं उसका भी आपको ओवरलुक दे देता हूँ। साथ ही साथ सर जो मेरा मेजर पॉइंट था बताना भूल गया, सॉरी, कि हमारे जो फ्लैट्स हैं ये वास्तु फ्रेंडली भी हैं। क्या बात है, वो कैसे? उसका रीज़न है सर, ये सारी यूनिट्स हमारी 1 और 2 BHK की ईस्ट फेसिंग है। बताइए। और इवन दो हमारे 3 और 1 BHK भी हम ये सारा ध्यान रख के बना रहे हैं कि कोई अगर वास्तु को बहुत प्रेफरेंस देता है तो वो इजीली बाय कर सकता है। ओके। ईस्ट फेसिंग आजकल बिल्डर्स ईस्ट फेसिंग की PLC लेने लग गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल सारे फ्लैट्स हैं। ये सारे फ्लैट्स विदाउट PLC वास्तु फ्रेंडली हैं। एक बार बालकनी हमारी जो है स्पेशियस है, ओपन व्यू है आपके पास। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि रोड की डिस्टेंस इतनी है कि सामने वाला फ्लैट भी आपको कंजस्टेड फील नहीं होता। बिल्कुल एक ओपन एयर आपको महसूस होगी क्योंकि पीछे भी हमने यूटिलिटी दी है। तो एयर क्रॉसिंग और जो लाइटनिंग है वो प्रॉपर रहने वाली है। इतनी अच्छी, इतनी सारी अम्यूनिटीज आप इतने कम प्राइस में कैसे दे पा रहे हो? सर जैसे मैंने बताया कि हमारे जो बिल्डर हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों पर रिसर्च करी है ना, और उन्होंने कमाने के लिए नहीं, रिश्ता बनाने के लिए ये चीज़ें बनाई हुई है। क्या बात है। लोग क्या करते हैं, कमाने, बिजनेस करने के लिए चीज़ें बनाते हैं, लेकिन वो रिलेशन बिल्ड करने के लिए उन्होंने ये चीज़ें बनाई नहीं। सेकेंडली सर, हम महंगे या हम सस्ते नहीं हैं, लोग महंगा बेच रहे हैं। यस ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हाइप क्रिएट करके आपका पैसा ले लिया जाता है। वैल्यू दे के पैसा लो ना, कस्टमर बार बार आएगा। तो अब चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि 2 BHK रहेगा। तो उसको हम क्विकली कवर करेंगे बिकॉज बिल्डर कितने ध्यान से चीज़ें बना रहा है तो सर ने कवर कर ही दिया। नाउ आई विल शो यू द वॉक थ्रू ऑफ 2 BHK, सो जस्ट एंजॉय। राहुल जी, ये क्या सस्टप लगा रखा है, मतलब कुछ जुगाड़ टाइप का लग रहा है? पहली बात तो सर ये कोई जुगाड़ नहीं है। ओके। जैसा मैंने बताया कि हमारा कोई ऐसा चालू काम नहीं रहता है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। दूसरा सर, ये हमने पावर सेटअप दिया हुआ है वाटर के लिए। ओके। मैं बताता हूँ, हमने 5-5 हज़ार लीटर के टैंक बनाए हुए हैं हर टावर के नीचे। अच्छा, अंडर वाटर टैंक। ठीक है। तो मेन सप्लाई चलती है MC की, उससे ये हमारे टैंक फिल हो जाते हैं। ठीक है। देन इस टैंक से हमने ये मोटर इसलिए लगाई है ताकि जो आपके छत में 1000 लीटर की टैंकी सेपरेट रखी हुई है उसको भरने के लिए। तो आप सिर्फ रूम से अपना मोटर ऑन करेंगे, ये आपकी समरसीबल ऑन हो जाएगी, ये पानी खींचेगी अपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक से, जो कि फिल कर देगी आपकी टंकी। तो मतलब पानी खत्म हुआ तो किसी सोसाइटी में भागना नहीं पड़ेगा? ना सर, वो दिक्कत नहीं है। सपोज करो कल के दिन 3-4 दिन की पानी की कोई वह दिक्कत आ गई तो अपने पास वाटर टैंक्स हैं। आपको कोई अलग से टैंकर नहीं मंगाना पड़ेगा, आपका सोसाइटी के अंदर प्रॉपर ही हमने, और ये सब सेपरेट है, ये कोई सिंगल वाटर टैंक भी नहीं है कि हमने 8-10 हज़ार का एक सिंगल दे दिया, इसी से सारे घरों में जा रहा है। पता लगा किसी के यहाँ पर लीकेज हो रहा है तो सबका पानी खत्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेपरेट टावर के लिए है। ओके। एक टावर के लिए एक 5000 लीटर का, जिसमें सिर्फ 6 लोग रह रहे हैं, और उन 6 के लिए भी हमने अलग से 1-1 हज़ार की टैंकी दी है कि आप अपनी टैंकी भर दो। उसके बाद 1000 लीटर का सर कहाँ यूज़ होता है इतना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बुजुर्गों के लिए भी ध्यान में रखा है कि बेबी स्टेप्स दिए, तो कितने इंच के रहते हैं? वो सर 3-3.5 इंच के स्टेप्स होते हैं। बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं वो 5-5 इंच के होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी हाइट पे पैर उठाना पड़ता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये बजट सेगमेंट फ्लैट्स हैं जिसके अंदर हमने लिफ्ट यूज़ नहीं करी। अगर लिफ्ट करूँगा तो सर 3-4 हज़ार की मेंटेनेंस आपकी और बढ़ जाएगी, तो आप लोन चुकाएंगे या मेंटेनेंस देंगे। तो हमने वो ध्यान में रखते हुए इसमें बेबी स्टेप्स यूज़ किए हुए हैं ताकि आपको उतरना चढ़ना
अगर आप टॉप में भी ले रहे हैं तो टॉप में भी आपको जाने में इजी रहेगा। और जो 1 BHK हमारी यूनिट्स हैं सर, उसमें जो हमारी नई यूनिट्स हैं उसमें जो हमारे स्टोर हैं रेडी टू मूव वाली यूनिट्स में जो स्टोर हैं टॉप फ्लोर वालों के वो सारे ऊपर ही हैं। अच्छा, ताकि आपको नीचे सामान टॉप रखना फ्लोर वाले को नीचे सामान लेना पड़े, वो अपना यूज़ करता बस रहे। 2 मिनट में तो चढ़े। मुझे लगता है कि जो आप टॉप फ्लोर में रूफ राइट बता रहे थे, हाँ जी, हाँ वो जी। फिर स्टोर के साथ भी मैच हो जाता ना है? ना ना ना, हाँ मतलब वो सर आपको जो एरिया दे रहे हैं हाँ, हाँ। वो आपको मार्क्ड एरिया होगा। 60% रूफ राइट मिलेगी सारे टॉप फ्लोर्स को, ठीक चाहे है। आप 3 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, तो वो आप अपने हिसाब से कवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, लेंटर नहीं डाल सकते। हाँ जी, राइट। बट टेम्परेरी कवर कर सकते हो। 60% आप मार्क करके देते हैं प्रॉपर टाइलिंग? बिल्कुल सर, ये आपको मार्क्ड रहेगा कि आपकी 60% रूफ राइट है। जो बंदा 1 BHK ले रहा है, एक तो इतने सस्ते में इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है, ऊपर से रूफ राइट भी मिल रही है। तो आपने देखा मालवा होम्स यहाँ पे कई ऐसी नई चीज़ें ये कर रहे हैं जो बाकी बिल्डर नहीं कर रहे। आपको अफोर्डेबिलिटी तो है ही, साथ में लिविंग कंडीशंस यहाँ पे इतनी अच्छी रहने वाली हैं दैट यू विल लव इट, योर टेनेंट्स विल लव इट, योर इन्वेस्टमेंट, योर पॉकेट विल लव इट। वीडियो बनाते बनाते मौका मिल गया, आज इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ के ओनर से मिलने का, मिस्टर मदन सिंगला, जिन्होंने इतने प्यार से इस प्रोजेक्ट को तराश के बनाया है। आइए हम जानते हैं कि इनका क्या विचार है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। तो सर, मालवा होम्स की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आपका? सर मैंने ये 2007 में से शुरू किया था। ओके सर, ठीक है। तो आपका पहला प्रोजेक्ट कहाँ पे रहा? पहले हमने उधर ग्रीन सिटी में उधर बनाया था। तो सर, अभी जैसे कंपनी इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना सब कुछ दे रही है, मैंने देखा आपकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी है, तो अभी आगे चल के मतलब कस्टमर्स को आप किस तरह से केटर करना चाह रहे हैं? कैसे कुछ नया और क्या सोचा हुआ है? मेरा सर एक ही प्लान है कि हर एक बंदे को जो जहाँ तक मैं दे सकूँ सस्ता कर दे सकूँ उसको, उसके अकॉर्डिंग मतलब ज़्यादा उसके बजट ना पड़े और क्वालिटी वाइज उसका बहुत मतलब अच्छा मिल जाए उसको। क्योंकि इतने पहली बात तो लोकेशन अपनी इतनी अच्छी है, ऊपर से जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कई ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं आपके प्रोजेक्ट में जो 2-2 करोड़ के फ्लैट में सर नहीं होती, स्लैब में बैठ जाती हैं किचन की, और मतलब आपका बाथरूम साइज़ इतना बड़ा है जो 2 करोड़ के फ्लैट में नहीं होता। यूटिलिटी आप 1 BHK तक की यूटिलिटी आपने अलग बना के दी ताकि बालकनी ख़राब ना हो। तो इस तरह की विजन रखना सबके बस की बात नहीं होती। तो आपने जाना मालवा होम्स के बारे में, इसके रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होती है आप ज़रूर कमेंट्स में डालें या कांटेक्ट करें और यहाँ पे डायरेक्ट विज़िट करें, बिकॉज माल इतनी तेज़ी से बिक रहा है। बाय द टाइम यू विल बी थिंकिंग कि यार मैं चल के देखता हूँ, सोचते रह जाओगे तो सोचते रह जाओगे। यहाँ पे चीज़ें लोगों को, इन्वेस्टर को भी पसंद आ रही है और एंड यूज़र को भी पसंद आ रही है, तो डबल स्पीड से ख़त्म हो रही है। सो जल्दी करिए।